जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करता हूँ सैम भाई पिजन क्लब पे। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। अच्छा, तो 2 दिन हो गए मैंने अपडेट नहीं दी अपनी छत की। तो 2 दिनों में मैंने 5 कबूतर पकड़े हैं। कल मैंने 3 पकड़े हैं और परसों मैंने पकड़े थे 2। तो अपडेट नहीं दी मैंने, तो इसीलिए मैंने कहा चलो अपडेट देता हूँ आज। बाकी यार मैं कबूतरों का शौक़ जो करवाता हूँ तो ये हुआ है कि यार 2 बंदे आ गए कबूतर मांगने। एक कबूतर 2 बंदे मांगने आए। तो इसलिए यार मैं अब ना सही तरह शौक़ नहीं करवा रहा कबूतरों का। ये मांगने वाले जान नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, इतना पैसा लगाया है तो मैं क्या इनको पकड़ के कबूतर देता फिरूँगा? इतनी ऊंचाई पे जाके चौंकी पे चढ़ना, कबूतर पकड़ना, फिर वो आ जाए मांगने के लिए, फिर मैं उनको उतार के भी दूँ, तो ये चीज़ अपने समझ में नहीं है। सीधी सी बात है, कबूतर जो पकड़ने हैं वो मैंने बाहर ही सेल करने हैं। अपने जाल के तो पहले पैसे पूरे करो ना, उसके बाद अगर कोई आता भी है तो यार बंदा दे देता है, कोई मसला नहीं है। तो इसीलिए मैं यार कबूतरों का शौक़ नहीं करवा रहा। तो जो 2 बंदे आए थे मांगने के लिए, एक कबूतर 2 बंदे, अब मैं किसकी सुनता? कौन सच बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा? तो मैंने दोनों को ही नहीं दिया। मैंने सीधा साफ इनकार कर दिया। मैंने कहा यार कबूतर मैं नहीं दूंगा, ना मैं देता हूँ। मैंने इतने पैसे लगाए हैं और ऊपर से यार तुम दोनों में से पता नहीं सच कौन बोल रहा है झूठ कौन बोल रहा है। तो खैर वो बस वीडियो ही देख के और उसके ऊपर ही जो निशानियाँ उनको नज़र आई तो वो ही मुझे बता रहे थे। मैंने कहा कोई ऐसी चीज़ बताओ जो वीडियो में ना नज़र आती हो। तो खैर इसीलिए यार मैं वीडियो नहीं डाल रहा था कि 2 दिन से मैंने 5 कबूतर पकड़े और उनकी वीडियो नहीं लगाई, इसीलिए यार मैं वीडियो नहीं डाल रहा। वैसे मैं बता दिया करूँगा इतने पकड़े और इतने कबूतर हैं, या कितने आए कितने गए। कल 3 पकड़े और 3 अपने चले भी गए। एक वो अभी बताता हूँ मैं। अच्छा, एक वो जो यासर घूमने वाला था ना, वो जो जाल पे बैठ के साइडों पे चिपकता था इधर उधर जाल के साथ, वो चला गया कल। कल मैं कहीं छत की ओपनिंग पे गया था तो कबूतर अपने सारे इस तरह ही खोल के मैं चला गया। मेरे भी कुछ इधर बैठे हुए थे जितने मैं खोलता हूँ, और वो ऊपर जाल पे बैठा था। साथ मेरा एक वो चीकू सा है एक बच्चा, वो भी जाल के अंदर ही होगा, बाहर मैंने छोड़ा नहीं है उसको। वो बैठा है चीकू सा, ये बैठा है ये। तो जब ये चीकू सा साथ बैठा था तो चीले वगैरह आ रही थी जा रही थी तो वो डर जाते थे दोनों। ये भी उड़ जाता था उसके साथ और वो भी। खैर 2-4 गेड़े मार के बैठ जाते थे और ये भी उसके साथ ही। तो मैं चला गया फिर ओपनिंग पे। वहाँ से जब मैं वापस आया तो यासर घूमने वाला जो था ना वो कहीं भाग गया है, किसी ने पकड़ लिया, पता नहीं किधर चला गया है। तो कल वो चला गया एक, और 2 मेरे यहाँ से, एक मैंने कल उड़ाई थी मादी परसों, तो वो दोपहर की गई थी, शाम को वापस आ गई थी। तो संडे था कल, फिर मैंने उसको उड़ाया बाकी कबूतरों के साथ 12-1 बजे, बंद हो गई। तो उसके बाद वो भी नहीं आई। फिर काफ़ी देर कबूतर खुले रहे। जब मैं छत की ओपनिंग से वापस आया 4 बजे का टाइम था, फिर मैंने हल्का सा इनको छेड़ा तो 2 मादियाँ उड़ गई। एक जौनसरी है मेरे पास और एक चीनी मादी थी, दोनों उड़ गई। खैर दोनों बंद हो गई थी। जो जौनसरी मादी है वो तो आ गई थी, जो चीनी मादी है वो बिल्कुल ही बंद हो गई। वो तो फिर नज़र ही नहीं आई। उसके बाद 4 बजे तो उड़ाई थी, तो टाइम थोड़ा होता है, शॉर्ट टाइम था, तो वो नज़र ही नहीं आई, तो वो रात रह गई। खैर इस तरह हमारे 2 से 3 हो गए थे। तो 3 कबूतर हमारे चले गए। फिर शाम को जब मैं इंतज़ार कर रहा था कि शायद इधर उधर से कोई मादी आ जाए, क्योंकि पुरानी मादी थी मेरी गिजी हुई, तो खैर मैं इंतज़ार कर रहा था। फिर शाम को एक मादी आके बैठी जाल पे, फिर मैंने उसको पकड़ा। बाकी फिर काफ़ी अंधेरा हो गया था, फिर मैंने अपने कबूतरों को बंद किया, दाना वगैरह डाला, सारे अंदर किए। तो एक बच्चा और है कल, उसने भी बड़ा मुझे जलील किया। जब ये मादी उड़ाई थी ना मैंने दोनों, जिसमें से एक रात रह गई और एक आ गई। एक बच्चा है, ये भी साथ ही उड़ गया था, वो बैठा है ये। अच्छा, ये बच्चा चमकों में ही रहा है और अपनी छत छोड़ के कहीं और लगा हुआ था गोल। इसने बड़ा मुझे जलील किया। मैं यहाँ से दिखाता हूँ, वो जाल पड़ा हुआ है,
ये जाल पड़ा हुआ है ना, इसके ऊपर ही गोल था। अब पता नहीं यहाँ पे कोई छिड़े लगा रहा था या इस जाल के ऊपर ही गोल हुआ था, तो यहीं पे रहा है इस एरिया में। इसके बाद छत पे आता रहा है, आके छत पे 2-4 गेड़े लगाए, ठाप वगैरह लगा के फिर चला जाता था। जैसे वो खेड़ नहीं खेलते वैसे खेड़ खेड़ के चला जाता था। उसके बाद इधर को गया है तो सीधा ही गया है, इतनी को दूर गया कि उसके बाद नज़र आना ही बंद हो गया। तो फिर मेरा भाई भी था मेरे साथ, वो भी कह रहा था, मैं भी कहता अब गया, अब नहीं आएगा। वो भी चला गया नीचे, उसको भी पता था कि नहीं आना। और मैं भी, बाकी ये सारे बच्चे वगैरह जितने आए मैंने सारे बंद किए। तो मुझे भी यही उम्मीद थी कि नहीं आएगा। बाकी सारे कबूतर मैंने बंद करके तो दाना वगैरह डाल दिया था, सारे नीचे उतर आए थे कबूतर। और ये जाल में बस यही बैठे हुए थे। तो मैं वहाँ जंगले के साथ खड़ा था, वहाँ पे हाथ बांध के, तो इधर उधर देख रहा था कि 3 मेरे गए हुए, तो तीनों में से एक तो आएगा। एक तो दोपहर की गई हुई थी ना, उसका तो मुझे था ही नहीं कि वो आएगी, क्योंकि वो सारा दिन नज़र ही नहीं आई। तो बाकी उसके बाद जो 2 गए थे वो मैंने कहा चलो, मादी की उम्मीद थी कि वो आ जाएगी शाम को, उसी का ही दरअसल इंतज़ार कर रहा था। अच्छा खैर, फिर मैं वहाँ पे खड़ा था, बच्चा यहीं से आया, यहीं से आके बिल्कुल ये छत के ऊपर आके इसने ठापे वगैरह मारी, 2-4 गेड़े मारे, आके जाल पे बैठ गया। ना छेड़ लगाई ना कोई कबूतर, बाहर आके बैठ गया। सियाना बड़ा है, इसको बड़ी छेड़े लगाई वहाँ पे लोगों ने। ये जो बच्चा है ये घर का है, मेरा जोड़ा है, मादी भी उड़ी है, कबूतर भी उड़ा हुआ है। कबूतर खैर इतना ज़्यादा नहीं उड़ाया मैंने, उसकी वजह ये थी कि वो कमज़ोरी में पला था, तो उसके गुट वगैरह सही से काम नहीं करते। ये बैठा हुआ है इसका बाप, ये है, ये बैठा हुआ है, और ये कमज़ोरी में पला हुआ था, तो इसके गुट वगैरह सही तरह काम नहीं करते, तो ये ज़्यादा उड़ नहीं सकता। ऊंचाई पे चला जाता है, फ़ौरन आ जाता है नीचे पर छोड़ के। और इसकी माँ अभी बीमार है, इधर कहीं बैठी होगी। वो ना 1-2 बार अंडे लगाती है, उसके बाद बीमार हो जाती है। ये बैठी है, ये बैठी हुई है, इसका ट्रीटमेंट करूँगा। ये मेरी उड़ी हुई मादी है, बहरहाल इसको कमज़ोरी बड़ी जल्दी खा जाती है। तो खैर ये फिर शाम को बच्चा आया, बाकी इसको ही देख के ना बाकी कबूतरों को मैं भूल गया था जो मेरे उड़े हुए थे, बंद हो गए थे। खैर सुबह फिर मैंने कहा चलो शायद हो सकता मादी आ जाए, पर सुबह देखा तो 10 बजे मैं ऊपर आया तो मादी कोई सीन नहीं है। बाकी तो 2 जो थे वो इतने पक्के नहीं थे, एक यासर घूमन वाला और एक और मेरी एक घर की पट्टी थी, वो भी इतनी पक्की नहीं थी। खैर उन दोनों की उम्मीद नहीं थी, मादी की उम्मीद थी चीनी कि वो आएगी, बहरहाल वो नहीं आई। उसके ऊपर फ़ोन नंबर लगा हुआ है, पैरों में कड़ी डाली हुई थी नंबर वाली, फ़ोन भी नहीं आया। और ये मादी पकड़ी थी मैंने, ये बैठी हुई है शाम को, ये जौनसरी मादी कलदुम्बी, ये पकड़ी है मैंने शाम को। और एक और कबूतर है इसमें, इधर बैठा हुआ है, एक वो बैठा है, हाँ ये वाला। एक ये कबूतर कल पकड़ा है, और एक टैडी बच्चा पकड़ा है, वो मैंने नीचे रखा हुआ है। ये है एक, ये टैडी बच्चा पकड़ा है। तो शौक़ मैं इसलिए नहीं करवा रहा पकड़ के यार, वो फिर मांगने वाले आ जाते हैं। जैसे मैंने इनके लिए इतना बड़ा जाल बनाया, इतनी बड़ी सीढ़ी पे चढ़ूँ, पकड़ूँ वहाँ पे, फिर मैं उनको उतार के भी दूँ। सेठ साहब के बच्चे हैं, इतनी हमसे नहीं होती। पर ठीक है, जो जाल में आ गया वो जाल में ही रहेगा। जब मेरे पैसे पूरे हो जाएंगे जाल के, फिर बंदा उतार के भी दे दे तो ठीक है। 2 लाख रुपया लगाया जाल पे, तो ऐसे ही बांटता फिरूँगा, तो फिर अपने पैसे कब निकालूँगा मैं। तो भाई जो भी मेरे इलाके के वीडियो देख रहे हैं, तो उनसे ये एक रिक्वेस्ट है कि 1-1.5 साल में मेरे पास कबूतर मांगने नहीं आना। मेरा मीटर ख़राब हुआ है उस दिन का, जो 2 बंदे आए थे मांगने, एक ही कबूतर था, उन दोनों का भी नहीं था, मुझे पता था पहले से, वीडियो देख के ही आए थे। मेरे दोस्त वैसे भी मुझे कह रहे थे, माजिद और रमज़ा, कि यार वीडियो में शो ना कराया कर कबूतर पकड़े हुए, तेरे पास मांगने वाले आ जाएंगे।
ان کی بات صحیح تھی، تو سچی میں مانگنے والے آ گئے، اور مانگنے والے بھی ایسے آئے کہ تھا ہی نہیں ان کا، بس مانگنے کے لیے آ گئے۔ باقی یہاں پہ جتنے کبوتر ہوں گے ان کو میں ایک ساتھ ہی سیل کروں گا، تو جس نے بھی لینے ہوں گے مجھ سے رابطہ لازمی کرنا، 1-2 دن میں نمبر لوں گا اپنا نیا، تو وہ میں آپ لوگوں کو دے دیا کروں گا۔ وہ پرسنل نمبر ہے، وہ دے نہیں سکتا، تو آپ لوگوں کے لیے علیحدہ سا نمبر رکھوں گا میں، جو سیل پرچیز کے لیے ہے، اور بھی کوئی چیز چاہیے ہوگی وہ بھی میں کروا دوں گا، جالی وغیرہ جیسے کہ۔ باقی یہ اپنے سارے میں نے کبوتر کھول دیے ہوئے ہیں، کئیوں کے پار ابھی باندھے ہوئے ہیں، کئیوں کے کھول دیے۔ باقی یاسر کو من والا تو چلا گیا، جال پہ بیٹھا بیٹھے غائب ہو گیا۔ اچھا جی دوستوں، میں ابھی آیا ہوں تو کھول کے میں چلا گیا تھا کبوتر نیچے، بہرحال آج کوئی کبوتر نہیں پکڑا میں نے، کسی کام سے گیا ہوا تھا باہر۔ باقی یہ اپنے کھول کے گیا تھا میں نے کہا چلو اللہ کے آسرے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ باقی بلی وغیرہ آتی ہے تو خیر اپنے کبوتر پورے ہیں، میں نے چیک کیے ہیں سارے، تو بلی وغیرہ اتنی خیر اوپر آتی نہیں ہے پنجرے کے اوپر۔ باقی نیچے اترتے نہیں ہے کبوتر ابھی، تو اللہ کے آسرے پہ کھول کے گیا تھا۔ یہ اپنے جال سے بھی نیچے اترا ہے کبوتر دانا کھانے کے لیے۔ باقی اس میں ایک مادی ہے وہ نیچے نہیں اتر رہی، اس کو میں نے پکڑنا ہے، بہرحال میرے سامنے تو نیچے اتری نہیں ہے، آگے پیچھے اترتی ہو میرے سامنے ابھی تک یہ اتری نہیں ہے، ایک بار بھی میں نے دیکھا نہیں ہے اس کو اترتے ہوئے۔ ابھی بھی کوشش کر رہی ہے نیچے اترنے کی، بہرحال آ نہیں رہی، اور باقی کبوتر بھی آہستہ آہستہ کھا کے اوپر جا کے ان کے ساتھ ہی بیٹھ رہے ہیں۔ پہلے اکیلی تھی، ابھی تو ٹرائی بھی نہیں کر رہی نیچے اترنے کی، تو میں نے اس کو اتارنا ہے جال سے، تو اگر یہ خود نہ اتری تو پھر مجھے خود اتارنا پڑے گا رات کو ڈنڈے کے ساتھ ہی۔ باقی جو اپنی مادی رہ گئی تھی کل 3 رہ گئے تھے، باقی کی تو مجھے کوئی امید نہیں تھی آنے کی۔ مادی جو تھی وہ پرانی تھی، گجی ہوئی مادی تھی پکی، وہ خیر آئی نہیں، سارا دن گزر گیا، اور فون وغیرہ بھی نہیں آیا اس کا، کوئی نمبر لگا ہوا تھا اس کو، تو دعا کرے اس کا فون آ جائے یا مادی خود آ جائے۔ اور بس غلط ٹائم پہ اڑ گئی تھی، میں نے تو اس کو ہلکا چھڑا تھا، میں نے کہا چلو تھوڑا سا اڑے گی بیٹھ جائے گی، پر وہ تو فوراً ہی بند ہو گئی۔ ساتھ ایک اور مادی بھی بند ہو گئی تھی جونسری، تو خیر وہ تو آ گئی تھی، اس کو میں نے آج باہر ہی نہیں کھولا جونسری مادی کو، وہ جال کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، یہ بیٹھی ہے، تو اس کو بھی میں نے نہیں نکالا، اور ایک بچہ کار رول کے گھر آیا اس کو بھی نہیں نکالا میں نے، تو وہ 2 میں نے اندر چھوڑے ہوئے، اور ایک وہ چیکو، وہ تو ویسے ہی مجھے یاد نہیں رہا باہر نکالنا، اوپر بیٹھا ہوا تھا جال میں۔ باقی وہ 3 ہی نکالے، باقی میں نے سارے نکالے ہوئے ہیں آج باہر۔ تو جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا لازمی سبسکرائب کر دینا، ویڈیو کو لائک کر دینا، شیئر کر دینا دوستوں کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔